नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रोल के बारे में बात करने वाले हैं, डेटा एनालिस्ट। आखिर ये होते कौन है और करते क्या हैं? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसे ये सॉल्व करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इतने सारे फैसले आखिर लेती कैसे हैं? मतलब उन्हें कैसे पता चलता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, या फिर पिछले महीने अचानक से सेल्स नीचे क्यों चली गई? देखिए, असल में बात यह है कि आज के ज़माने में कंपनियों के पास जानकारी मतलब कि डेटा की कोई कमी नहीं है। असली चुनौती तो ये है कि इस डेटा के पहाड़ में से काम की चीज़ कैसे निकालें ताकि सही और स्मार्ट फैसले लिए जा सकें। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है एक डेटा एनालिस्ट की। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो डेटा के इस शोर में से मतलब की धुन निकालते हैं। तो अगर सीधी सरल भाषा में कहें तो डेटा एनालिस्ट कौन है? ये वो इंसान है जो डेटा में से काम की जानकारी निकालकर कंपनी को स्मार्ट फैसले लेने में मदद करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो भविष्य के लिए नए मौके भी ढूंढ निकालता है। अच्छा, तो एक डेटा एनालिस्ट का काम होता कैसे है? इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो हर जगह से डेटा इकट्ठा करते हैं। दूसरा, उस डेटा को साफ सुथरा करते हैं, क्योंकि असल दुनिया का डेटा, जानते हैं ना, थोड़ा मेसी होता है, उसमें गलतियां होती हैं। फिर तीसरा, वो उस साफ डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न और ट्रेंड्स ढूंढते हैं। और आखिर में चौथा, अपनी सारी फाइंडिंग्स को आसान चार्ट्स और रिपोर्ट्स के जरिए सबके सामने रखते हैं, ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। देखते हैं कि एक एनालिस्ट असल में क्या कमाल कर सकता है। तो कल्पना कीजिए कि एक कंपनी है और उसकी सेल्स लगातार नीचे जा रही हैं। अब मैनेजमेंट तो परेशान है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। अब यहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट आता है और वो अंदाजे नहीं लगाता, वो सीधे डेटा में गोता लगाता है। वो पता करता है, अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं बिक रहा, किस शहर में दिक्कत आ रही है, क्या ये साल के किसी खास मौसम में हो रहा है, और सबसे ज़रूरी सवाल, ऐसा हो क्यों रहा है। तो अंदाजेबाजी की जगह अब हमारे पास ठोस सबूत हैं, फैक्ट्स हैं। इससे क्या होता है, कंपनी बिल्कुल सही जगह पर एक्शन ले पाती है और अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकती है। और मज़े की बात तो ये है कि कई बार इसी एनालिसिस से ये भी पता चल जाता है कि कौन सा नया प्रोडक्ट या शहर बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा काम करने के लिए एक एनालिस्ट के पास कौन कौन से हथियार, मतलब कौन से टूल्स और स्किल्स होते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं। तो एक एनालिस्ट के टूल बॉक्स में ना कई ज़रूरी चीज़ें होती हैं। छोटे मोटे एनालिसिस के लिए एक्सेल या गूगल शीट्स जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स तो चाहिए ही। जब डेटा बहुत ज़्यादा हो तो उससे जानकारी निकालने के लिए एसक्यूएल जैसी डेटाबेस लैंग्वेज काम आती है। और फिर आते हैं पावर बीआई या टैब्लू जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स। ये डेटा को बहुत ही शानदार, समझने लायक चार्ट्स और ग्राफ्स में बदल देते हैं। लेकिन हाँ, इन सब टूल्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक तेज़ दिमाग और प्रॉब्लम सॉल्व करने का नज़रिया। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? आखिर एक डेटा एनालिस्ट का रोल इतना ज़रूरी क्यों है? ये एक लाइन इस रोल की पूरी कहानी बता देती है। देखिए, डेटा एनालिस्ट सिर्फ नंबरों से नहीं खेलते, वो असल में कच्चे, बिखरे हुए डेटा को एक ऐसी कहानी में पिरोते हैं जिसका कोई मतलब निकले, जिससे कोई फैसला लिया जा सके। तो चलिए इस पूरी चर्चा से 3 सबसे ज़रूरी बातें याद रखते हैं। पहली, डेटा एनालिस्ट कंपनियों को अंदाजों पर नहीं बल्कि फैक्ट्स के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। दूसरी, आज की डेटा से चलने वाली दुनिया में इस रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और तीसरी, ये एक ऐसा फील्ड है जो शानदार करियर के दरवाजे खोलता है। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर हम अपने आसपास देखें, चाहे वो बिजनेस हो, हेल्थ केयर हो या हमारा समाज हो, ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे अगर सही डेटा और एनालिसिस मिल जाए तो उसे सुलझाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।